हाय दोस्तों, मैं हूँ हर्षित। मेरे शो के लाइव सेशन में आपका स्वागत है फॉर द लेग डे। उम्मीद है आप सही मात्रा में पानी पी रहे हैं। अब वक्त है आपका ध्यान सिर्फ वर्कआउट पर लॉक करने का। अपने बॉडी मूवमेंट और सांसों पर ध्यान दीजिए। तो तैयार हो जाइए इस लाइव वर्कआउट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप। वार्म अप को याद रखने के लिए अच्छा होता है एकदम ऊपर से शुरू करें और नीचे की ओर बढ़ें। तो चलिए पहले शुरू करते हैं नेक रोटेशन से। हाथ कमर पर रखेंगे और आपको दोनों तरफ देखना है। बस हल्का मूवमेंट करना है और इससे आपकी बॉडी वार्म अप होगी। हम 3 और करेंगे। आखिरी बार। ओके, अगला हम करेंगे हिप रोटेशन। पहले हम करेंगे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। पैरों में अंतर और हिप्स से बड़े सर्कल्स बनाएंगे। ठीक है, आगे और पीछे ले जाइए। पूरी बॉडी को अच्छे से वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है बॉडी इंजरी से बचने के लिए और अपनी बॉडी को अच्छे से वार्म अप करने के लिए, आपके मसल्स में ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए। अब आखिरी बार करेंगे। ठीक है, अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 2 बड़े सर्कल्स बनाएंगे। राइट, 4 और 5। ओके, तो अब इसी पोजीशन में रहिए। पैर फैला दीजिए। हम करेंगे टो टचेस इस तरह। ये करते समय आपकी छाती ऊपर रहेगी, कंधे नीचे मत गिराइए। ठीक है, शुरू कीजिए। 1, ऊपर देखिए। जब आप साइड की ओर ट्विस्ट होंगे, हाथ ऊपर। ये आपके शोल्डर एरिया, आपके ओब्लिक्स को वार्म अप करेगा, साथ ही आपके पैरों को भी। आखिरी बार करेंगे और हो गया। ओके, अगला, क्योंकि आज हम लेग वर्कआउट कर रहे हैं, हम पूरी तरह ध्यान देंगे अपने पैरों पर। तो हम करेंगे वॉरियर लंजेस। बस इस तरह खड़े हो जाइए और जब आप लंज करते हैं तब आप अपने हाथ इस तरह ऊपर ले जाइए और वापस सीधे आगे जाइए और पीछे। तो 1 हो गया। हम कुल मिलाकर 5 रेप्स करेंगे। ये मूवमेंट बिल्कुल वैसा है जो हम एक्चुअल वर्कआउट में भी करने वाले हैं। 4, दूसरी तरफ और आखिरी बार। अच्छा कर रहे हैं। वार्म अप का आखिरी एक्सरसाइज है डीप स्क्वाट होल्ड। तो आप झुकेंगे और पैर को पकड़ेंगे, स्क्वाट करेंगे, सामने देखेंगे और पैर को पकड़कर रखेंगे और सीधे खड़े होंगे। ठीक है, ऊपर जाइए। ये बहुत ही अच्छा है आपके हैमस्ट्रिंग, आपके काफ को वार्म अप करने के लिए, सारे लेग मसल्स। चलिए करते रहिए, करते रहिए। चौथा वाला और अब आखिरी बार और हो गया। तो इसके साथ हमारा वार्म अप खत्म हुआ। चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं। तो चलिए अब मेन वर्कआउट शुरू करते हैं। वर्कआउट शुरू करने से पहले मैं सारे एक्सरसाइजेस आपको बता देती हूँ ताकि हम सेट में कंटिन्यूअसली कर पाएं। हम कुल मिलाकर 3 सेट करेंगे जिसमें 5 एक्सरसाइजेस होंगी। पहला एक्सरसाइज आज के लिए है सुमो स्क्वाट विद काफ रेज। पैरों को कंधों के अंतर से थोड़ा ज्यादा दूर रखिए, पंजे बाहर की तरफ, ऐसे। हाथ कमर पर या आप सामने रख सकते हैं बैलेंस के लिए, कुछ भी चलेगा। और नीचे जाइए और हिप्स को पीछे ले जाइए और अपने टोस पर आइए और फिर सीधे खड़े रहिए। छाती खुली रखिए, पीठ सीधी और ऊपर। ये अच्छे से काम करेगा आपके ग्लूट एरिया, आपके हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स पर। ओके, दूसरा एक्सरसाइज है जिसे कहते हैं रिवर्स लंज टू नी ड्राइव। मैट के बीच में खड़े हो जाइए, पैर कंधों के अंतर पर, हाथ कमर पर और बस पीछे जाइए और ऊपर आइए, नी को ऊपर उठाते हुए और नीचे। और अब दूसरी तरफ, ऊपर और नीचे। एक और बार रिवर्स लंज, ऊपर और नीचे। तो ये यूनिलैटरल मूवमेंट है। इसका मतलब है आप बॉडी के दोनों तरफ काम कर रहे हैं और ये आपके बॉडी के दोनों तरफ मजबूती लाएगा। ये आपके क्वाड पर बहुत अच्छा काम करता है। ओके, अगले एक्सरसाइज को कहते हैं क्वाड रॉकर्स। मैट पर आइए, घुटने और हथेली के बल आपके कंधों के
नीचे रहेगी आपकी हथेली, ठीक है, और घुटने हिप्स के नीचे। अब इस पोजीशन से आप पीछे बैठेंगे ऐसे। आपके हैमस्ट्रिंग्स आपके काफ पर रहेंगे, हाथ आगे, सर हाथों के बीच में, और आप खुद को इस तरह आगे पुश करेंगे। पीछे जाइए, बैठिए और फिर ऐसे, ठीक है। एक और बार ऐसे, ठीक है। तो जब भी आप प्लैंक पोजीशन में आते हैं, ध्यान रहे आपकी बॉडी जमीन के समांतर है, आपके हिप्स रीढ़ की लाइन में हैं। अगला एक्सरसाइज है लैटरल लंज। मैट की एक तरफ खड़े हो जाइए, पैर कंधों के अंतर पर, बस ऐसे, हाथ कमर पर, और अब आप साइड में स्टेप करेंगे इस तरह से, और ये पैर सीधा रहेगा। इस पैर से बेंड करेंगे, हिप्स को पीछे पुश कीजिए और वापस अपनी जगह पर आइए। दूसरी बार, एक और बार साइड में जाइए और वापस आइए। अब मैं आपको दूसरी तरफ करके बताऊंगी। मैट के इस तरफ खड़े हो जाइए और इस तरह जाइए, ठीक है। तो हम बॉडी के दोनों तरफ काम कर रहे हैं। आखिरी एक्सरसाइज को हम कहते हैं डोंकी किक्स। फिर से मैट पर आइए, आपके हाथ और कंधे एक लाइन में होने चाहिए। अपना कोर इंगेज रखिए, हिप्स इंगेज रखिए, और आप अपने पैर को सीलिंग की तरफ ले जाएंगे। कंट्रोल मूवमेंट होगा ताकि आप अपने ग्लूट्स को अच्छी तरह इंगेज कर पाएंगे। दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये करते समय ध्यान रहे कि आपको बॉडी को एक तरफ झुकाना नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपके ग्लूट्स पर काम करने के लिए। और इसके साथ डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हुआ। चलिए पहले सेट की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हमारे एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं पहले सेट की। तो अब हम शुरू करेंगे पहले एक्सरसाइज से, जो है सुमो स्क्वाट विद काफ रेज। हम हर एक्सरसाइज 45 सेकंड तक करेंगे और 15 सेकंड आराम करेंगे। पोजीशन ले लीजिए और शुरू करते हैं। चलिए, नीचे जाइए। अच्छी डेप्थ तब होगी जब आपके क्वाड जमीन से समांतर होंगे। नीचे जाइए। स्क्वाट बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है। वो आपके पूरे शरीर पर काम करता है, आपके पैरों से लेकर आपके कोर तक, लोअर बैक तक। इस वक्त वो काम कर रहा है आपके ग्लूट्स, आपके क्वाड्स, आपके काफ पर। जब आप काफ रेस कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। सांस लेते रहिए। आखिरी बार, और ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब हमने पहले सेट का पहला एक्सरसाइज खत्म किया और अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हम शुरू करेंगे रिवर्स लंज टू नी ड्राइव। मैट पर अपना पोजीशन ले लीजिए, मैट के बीच में, और शुरू करेंगे। पीछे जाइए, पैर उठाइए और नीचे। खुद को बैलेंस कीजिए। जमीन पर पैर अच्छे से टिका कर रखिए। पैर ऊपर और नीचे अच्छे से कीजिए, और नीचे। बहुत अच्छे। रिवर्स लंज यूनिलैटरल मूवमेंट है। करते रहिए। आखिरी बार हम दोनों तरफ करेंगे और दूसरी तरफ, और हो गया। तो क्वाड पर काम करने वाला बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। अब हम शुरू करेंगे तीसरे एक्सरसाइज के साथ, जिसका नाम है क्वाड रॉकर्स। मैट पर आइए, कंधे और हाथ एक लाइन में, और आराम से बैठ जाइए। ठीक है, इस तरह। और शुरू करते हैं। 2, खुद को आगे पुश कीजिए और फिर पीछे हो जाइए। पूरा समय सांस लीजिए। जब आप प्लैंक पोजीशन में जाएंगे तब ध्यान रखिए कि बॉडी जमीन से समांतर हो। हिप्स को ऊपर मत ले जाइए। जब आप ऐसा करते हैं
अब अपने क्वाड पर काम कर रहे हैं। जब आप प्लैंक में जाते हैं, आप कोर एरिया पर काम करते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और अगला एक्सरसाइज है लैटरल लंज। छोटा सा ब्रेक। मैट के एक तरफ आइए, हाथ कमर पर, और पहले इस तरफ जाएंगे। सांस लेते रहिए। साइड में स्टेप कीजिए। पीठ सीधी, कंधे नीचे मत गिराइए। और अब दूसरी तरफ जाएंगे और इस तरफ स्टेप करेंगे। करते रहिए दोस्तों। स्टेप कीजिए और अपनी जगह पर आइए। बढ़िया। आखिरी बार दोस्तों, और हो गया। ठीक है। अच्छा एक्सरसाइज आपके इनर थाइज और इनर लेग्स के लिए। और चलिए हम करेंगे आखिरी एक्सरसाइज इस सेट का, जिसका नाम है डोंकी किक्स। मैट पर आ जाइए। ओके, शुरू करते हैं। पहले दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ कर रहे हैं। सांस लेते रहिए दोस्तों। इसके बाद हम ब्रेक लेंगे। करते रहिए। आराम से कीजिए। और अब दूसरी तरफ कीजिए। ध्यान रहे आपको सांस लेते रहना है, ताकि आप ज्यादा समय तक कर पाएं। ठीक है? और आपको जो स्पीड ठीक लगे उसमें कीजिए। किसी भी मूवमेंट में जल्दबाजी मत कीजिए। ये काम करता है आपके ग्लूट्स पर। ठीक है? तो आपको आपके ग्लूट्स को एंगेज करना है। ऊपर की पोजीशन में आखिरी बार, और हो गया। तो यहाँ पहला सेट खत्म हुआ। जल्दी से छोटा ब्रेक लेंगे और फिर शुरू करेंगे अगला सेट। तो पोजीशन ले लेते हैं और शुरू करते हैं। ओके? 45 सेकंड काम करना है दोस्तों। हिप्स को पीछे ले जाइए। बने रहिए। तो जब आप अपने हिप्स को पीछे ले जाते हैं, आप एक अच्छे स्क्वाट पोजीशन में आते हैं। अच्छे से इंगेज होते हैं। आप क्वाड पर काम कर रहे हैं, ग्लूट्स पर काम कर रहे हैं। क्वाड एक्सरसाइजेस का किंग माना जाता है, क्योंकि वो आपकी पूरी बॉडी पर काम करता है। आपके पैरों से लेकर आपके कोर तक और लोअर बैक तक। तो ये हो गया। हम अगले एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, जिसका नाम है रिवर्स लंज टू नी ड्राइव। ठीक है? अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। पोजीशन ले लीजिए और शुरू करते हैं रिवर्स लंज टू नी ड्राइव। बहुत अच्छे दोस्तों, करते रहिए। कंट्रोल तरीके से कीजिए। ठीक है? खुद को स्टेबलाइज कीजिए। ग्रेट। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। घुटनों को उठाइए, छाती के पास लाइए और पीछे जाइए और ऊपर। लंच में सबसे जरूरी बात स्टेबलाइजेशन है। जब आप ये कर रहे हैं, ये बॉडी के एक तरफ काम करता है। बढ़िया। तो ये खत्म हुआ और हमने 2 एक्सरसाइजेस पूरे कर लिए और 3 और करने हैं दूसरे सेट में। चलिए पोजीशन लेते हैं क्वाड रॉकर्स के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं 45 सेकंड्स के लिए। और चलिए, जब आप क्वाड रॉकर्स कर रहे हैं
आप क्वाड्रिसेप पर काम कर रहे हैं और उसके साथ आप प्लैंक में जाते हैं इस पोजीशन में, तब आप शोल्डर पर काम करते हैं और आपके कोर पर। तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, करते रहिए। आखिरी बार, और हो गया। तो ये था तीसरा एक्सरसाइज। अब हम शुरू करने वाले हैं लैटरल लंज से, ठीक है? तो इस बार मैं मैट के इस तरफ आऊंगी और हम उस तरफ जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम इस तरफ पोजीशन लेंगे और 2 3 4 5। तो ये पैर सीधा रहेगा और अब आप दूसरी तरफ जाएंगे और 10। बहुत अच्छे दोस्तों, अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और अब हम अगला एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है डोंकी किक्स। मैट पर आ जाइए इस तरह, ठीक है? और शुरू करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, अब दूसरी तरफ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एकदम से जर्की मोशन मत कीजिए, आराम से कीजिए, ठीक है? और हो गया। तो इसके साथ हमारा आज का दूसरा सेट खत्म हुआ। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ब्रेक लीजिए और फिर हम शुरू करेंगे तीसरा सेट। बने रहिए दोस्तों, चलते रहिए, बैठेगा नहीं। लंबी सांसें लीजिए और अब पोजीशन ले लेते हैं। आज का आखिरी सेट, सुमो स्क्वाट विद काफ रेज। ध्यान रहे आपके हिप्स को पुश करके बैठना है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। अब मैं हाथों को इस तरह सामने रखूंगी। सुमो स्क्वाट, ऊपर, सुमो स्क्वाट, काफ रेज, ऊपर। कंट्रोल मोशन करेंगे, इसे आराम से कीजिए, मसल्स को एंगेज कीजिए। नीचे जाइए, काफ रेज कीजिए, ऊपर, नीचे और ऊपर और ऊपर। थोड़ा और नीचे और ऊपर। बहुत अच्छे दोस्तों। अगला है रिवर्स लंज विथ नी ड्राइव। चलिए मैट पर पोजीशन लेते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं। दूसरी तरफ करते रहिए। मैं जानती हूं आप लोग थक चुके हैं, लेकिन हमें खुद को पुश करना है। यही तरीका है फिट बनने का और मजबूत बनने का। करते रहिए।
ओके, आखिरी बार, और हो गया। मुझे पता है आप अच्छा कर रहे हैं, मैं जानती हूँ आप एंजॉय कर रहे हैं। आपका 100% दीजिए और चलिए तीसरे एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, जो है क्वाड रॉकर्स। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। जब आप प्लैंक में जाएंगे तब ध्यान रहे आप हिप्स को ऊपर नहीं ले जाएंगे, सीधा प्लैंक बनाना है जमीन के समांतर। और हो गया। ठीक है दोस्तों, ब्रेक लीजिए और फिर हम बढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज की ओर, लैटरल लंज। मैट के एक तरफ खड़े हो जाइए, इस तरफ, और हम इस तरफ जाएंगे। हाथ कमर पर, स्टेप कीजिए और वापस पोजीशन पर आइए। ठीक है, हिप्स को पीछे पुश कीजिए, पोजीशन पर आइए। ध्यान रहे कि ये पैर सीधा रहेगा। और अब दूसरी तरफ जाएंगे। करते रहिए, सांस लेते रहिए। आखिरी बार करेंगे और हो गया। ओके, तो अब इस सेट के आखिरी एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। तो इस सेट का जो है तीसरे सेट का आखिरी एक्सरसाइज, डोंकी किक्स, शुरू करते हैं। आप हिप्स को एंगेज करेंगे, नीचे मत जाइए, जर्की मूवमेंट मत कीजिए, बहुत ही कंट्रोल मूवमेंट करेंगे और पैर को सीलिंग की तरफ ले जाइए। 8, 9 और 10। ठीक है, अब दूसरे पैर से 1। आपको इसे बिल्कुल आराम से करना है। आखिरी बार करेंगे और हो गया। तो इसके साथ हमारा आज का वर्कआउट खत्म हुआ। अब कूल डाउन की शुरुआत करेंगे। तो अब चलिए कूल डाउन करते हैं। हमारा वर्कआउट खत्म हो चुका है, हमने अपना 100% दिया है। अब वक्त है बॉडी को रिलैक्स करने का, ब्लड प्रेशर नीचे लाने का, हार्ट रेट नीचे लाने का और मसल्स को रिलैक्स करने का, ताकि उनमें दर्द ना हो। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करेंगे नेक स्ट्रेच से। गर्दन को हम एक तरफ झुकाएंगे, होल्ड। आप चाहे तो अपने हाथ को कमर पर रख सकते हैं और बस हल्के हाथ से ऐसा कीजिए, होल्ड। और दूसरी तरफ जाइए, लंबी सांस लीजिए। अब वक्त है रिलैक्स होने का। अब अगले स्ट्रेच की ओर बढ़ेंगे, जो है शोल्डर के लिए। आपका हाथ इस तरह रखिए और बस ऐसे दबाइए और होल्ड कीजिए। लंबी सांस लीजिए, इससे आपके शोल्डर मसल्स रिलैक्स होंगे। दूसरी तरफ कीजिए। ये स्टैटिक स्ट्रेच है, तो हम हर स्ट्रेच को होल्ड करेंगे करीब करीब 15 से 20 सेकंड के लिए। हाथों को नीचे ले आइए, ठीक है, और हम यहाँ पर होल्ड करेंगे। इस तरह कीजिए, आपका हाथ सीधा जाएगा, सामने देखेंगे। और अब
बस इस तरह चलिए 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 और दूसरी तरफ। ऊपर देखिए, आप इस पोजीशन में रहेंगे तो आपके हैमस्ट्रिंग, आपके काफ, आपके ऑब्लिक्स पर काम होगा। अगला है क्वाड स्ट्रेच। आज हमने लेग वर्कआउट किया, इसलिए बहुत जरूरी है। आप चाहे तो दीवार को भी पकड़ सकते हैं या फिर ऐसे रहिए, अगर बैलेंस कर सकते हैं तो, और टखने को हिप्स तक ले जाइए। और ये आपके क्वाड के लिए अच्छा स्ट्रेच होगा। थाई के आगे का हिस्सा जो कि क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, और अब दूसरी ओर करेंगे। सांस लेते रहिए। और अगला है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हम क्या करेंगे, बस नीचे जाएंगे और जहां पर भी आप आराम से पहुंच सकते हैं आप वहां तक रुक सकते हैं। अगर आप जमीन को छू सकते हैं तो अच्छी बात है। और बस नीचे देखिए, आपकी चिन छाती के पास, और इससे आपके थाई के पिछले हिस्से पर, आपके हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स पर अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। तो बस रिलैक्स कीजिए, सांस लेते रहिए। अब हम जाएंगे मैट पर और अब हम करने वाले हैं पिजन स्ट्रेच। ठीक है, तो आपका पैर ऐसे रखेंगे, एक मुड़ा हुआ रहेगा और दूसरा पीछे सीधा रहेगा। और सामने देखिए, कंधों को रिलैक्स कीजिए। इससे आपके ग्लूट्स एरिया पर अच्छा स्ट्रेच मिलता है। जितना आपसे हो सके अपने ग्लूट्स को नीचे ढकेलते रहिए। आपको ग्लूट्स को नीचे ढकेलते रहना है ताकि आपके ग्लूट्स एरिया को अच्छा स्ट्रेच मिल सके। इससे आपको अगले दिन दर्द महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से कीजिए, सांस लेते रहिए। आपको आपके शोल्डर्स को रिलैक्स करना है। सामने देखिए, चेस्ट को ओपन कीजिए। ओके, बढ़िया। अगला हम करेंगे माउंटेन स्ट्रेच। इस स्ट्रेच के लिए हम इस पोजीशन में आ जाएंगे। हिप्स को ऊपर पुश कीजिए, पैरों को जमीन पर पूरी तरह टिकाइए। ठीक है, इससे आपको अच्छा स्ट्रेच मिलेगा आपके काफ, आपके हैमस्ट्रिंग्स पर। घुटने सीधे, पैर सीधे, अंदर की तरफ देखिए। साथ ही ये आपके कंधों के लिए अच्छा स्ट्रेच है। और हो गया। अगला स्ट्रेच है बाल आसन। ये आज का आखिरी स्ट्रेच है। बहुत ही रिलैक्सिंग पोज है। रिलैक्स कीजिए, अपनी रीढ़ में स्ट्रेच महसूस कीजिए। ओके, बढ़िया। और इसके साथ कूल डाउन खत्म होता है। मेरे आज के इस शो का लाइव सेशन अब यहीं खत्म हुआ फॉर द लेग डे। उम्मीद है आपको मजा आया। तो हमेशा वर्कआउट करने के लिए तैयार रहिए ताकि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें।